यह अद्भुत है। भारतीय सनातन संस्कृति इतनी अद्भुत है, जिस सनातन संस्कृति में हम सब हैं। ये गौरव की बात है कि 144 वर्ष बाद इस महाकुंभ का आगाज हो रहा है, जो भव्य है, दिव्य है, एकता का प्रतीक है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है, सबको एकत्व करने का प्रतीक है। और अन्य जितने भी दुनिया के मजहब हैं, उनमें इतनी संकुचित स्थिति है कि वो कहते हैं कि अन्य लोग काफिर हैं, केवल हमारे ही अपने। और हमारे सनातन धर्म की महिमा देखो, स्टीव जॉब्स की वाइफ भी आकर के कमला बन जाती है, वो भी डुबकी लगा लेती हैं, फ्रांसीसी भी डुबकी लगा लेते हैं, अमेरिकन भी डुबकी लगा लेते हैं। और हम उस सनातन परंपरा से आते हैं कि दोनों हाथ फैलाकर पूरी दुनिया का स्वागत कर रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, आइए आपका महाकुंभ में स्वागत। अच्छा, बागेश्वर धाम जी, बागेश्वर सेना एक आप लोग शुरू कर रहे हैं, क्या विस्तार रहेगा, कौन कौन होंगे, कहाँ तक सीमित रहेगी? अभी इस बार हमने 19 जनवरी को आदिवासी जनजागरण महासम्मेलन रखा और पूरे देश के लगभग 22 बसें आपके राजस्थान की गई, जिसमें 1200 आदिवासी परिवार महाकुंभ की तरफ यात्रा में निकले थे। वो बागेश्वर धाम पर उस आदिवासी जनजागरण सम्मेलन में सम्मिलित हुए। उसका उद्देश्य केवल इतना है, कन्वर्जन के लिए, धर्मांतरण के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट हमारे आदिवासी भाई परिवार हैं। वो प्रकृति मित्र हैं, वो प्रकृति के नजदीक है, जल जंगल जीवन ही उनका सर्वोपरि है। उन धर्मांतरण करने वाली ताकतों को रोकने के लिए, धर्म विरोधी ताकतों को देश निकाला करने के लिए हमने एक नया अभियान छेड़ा है। हर गांव मोहल्ले में अब हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाएंगे, ताकि भविष्य में, कालांतर में हिंदुत्व के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा और कोई भी धर्मांतरण करेगा, उसे देश निकाला किया जाएगा। आस्था के जो प्रयागराज में रील बनाने पे आपने जो बड़ी बात कही है, 2 युवतियां भी इसमें शिकार हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसमें? हम किसी के भी, देखिए, हम भी इस आप लोगों तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं रील और मीडिया का और सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान समय में महाकुंभ अपने मुद्दे से भटक रहा है। उनके प्रति हमारी संवेदना है, चाहे वो कोई भी बहन हो या कोई भी बाबा जी के बारे में चर्चा हो। महाकुंभ इस बात के लिए लगाया गया कि हमारी संस्कृति का प्रचार हो, हमारे सनातन का प्रचार हो। और भी तो साधु संत हैं, केवल वही युवतियों पर क्यों महाकुंभ की रील टिकी हुई है, वही बाबा पर क्यों टिकी हुई है? वहाँ रिसर्च का केंद्र है बहुत बड़ा। इतने 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, इसका बहुत बड़ा मुद्दा है। ये रिसर्च का बहुत बड़ा विषय है। इतने साधु महात्मा आते कहाँ से हैं, जाते कहाँ हैं, अखाड़े कितने हैं, संगम का महत्व क्या है, हम हिंदुत्व पर काम कैसे कर सकें, कन्वर्जन कैसे रोक सकें, और जो चले गए उनकी घर वापसी कैसे करवा सकें, और भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सके। महाकुंभ इसके लिए रखा है। और हमें लग रहा कहीं ना कहीं महाकुंभ अपने उद्देश्य से भटक रहा है। रील में नहीं, रियल में जीना चाहिए। वहां और भी महापुरुष हैं, शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, मठों के आचार्य हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, जपी हैं, तपीजी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जिंदगी में रील में नहीं, रियल में जीना चाहिए। इसलिए हमने कमेंट किया, पर उन बच्चियों पे कमेंट नहीं है, उन लोगों पे कमेंट नहीं। उनकी कोई गलती नहीं। उनकी क्या गलती है? विचारों की गलती उनकी है जो महाकुंभ के उद्देश्यों को भटका रहे हैं।